बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। हमारे मुल्क की भी एक अजीबो गरीब सियासत है। ये शहंशाह हैं, ये बादशाह हैं। इनके तख्त तक जब तक अज़ाब इलाही ना पहुँचे उस वक्त तक इनके पाँव ही तख्त से नहीं उतरते। शहर कायद डूब चुका है, दरिया बिफर रहे हैं, नाले टूट रहे हैं, डैम भर चुके हैं, हर तरफ बारिश है, क़यामत सुगरा है। दर्जनों लोग मर चुके हैं, लोग इस वक्त कीचड़ पानी में फंसे हुए हैं। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। सिंध के 20 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फरमाते हैं कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जाके कि अवाम को मजबूर न करें कि वो कानून को हाथ में लें। अवाम इन हुक्मरानों को जूते क्यों ना मारे। ये सबक दे रहे हैं कि अवाम कानून को हाथ में ना ले। ये आप लोगों की नाअहली है कि आज कराची डूबा हुआ है। वो शहर कायद जो ज़र मुबादला कमा के देता है, जो रीढ़ की हड्डी है। दीगर सूबों के भी यही हालात है, गिलगित बिल्तिस्तान में भी यही हालात है, पंजाब में भी यही हालात है। वल्लाह आलम ये हुक्मरान कहाँ हैं? क्या ये सिर्फ फोटो सेशन ही कराने तक महदूद है? जहां जाते हैं मीडिया से तस्वीरें बनवाते हैं, निजी टीवी चैनल पे रिपोर्ट चलती हैं, इनके घरों में पानी दाखिल नहीं हुआ। इन्हें शायद उस वक्त एहसास होगा जब इनके अपने बच्चे डूबेंगे। गरीब अवाम के बच्चे डूब रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, उनके घरों से मैयतें उठ रही हैं, उनके सरों से साए उठ रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, वो ताफुन ज़दा माहौल में रह रहे हैं, वो डूब डूब के मर रहे हैं, उन्हें बिजली के करंट लग रहे हैं, पूरे पूरे मकान डूब चुके हैं। आज इतने रोज हो चुके हैं मगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। वफाक की अपनी सियासत, सिंध की अपनी सियासत, बलोचिस्तान की अपनी सियासत, गिलगित बिल्तिस्तान की अपनी सियासत, केपी की अपनी सियासत। गरीब अवाम जाए भाड़ में, वो तो पैदा ही मरने के लिए हुई है। उसने तो कुर्बानियां देनी है, अपनी जिंदगी को तबाह करना है, जिंदगी को हंसते खेलते, मौत को हंसते खेलते अपने गले लगा लेना है। मगर इन हुक्मरानों पर हैफ है, इन्हें खौफे खुदा नहीं आता। कम अज कम इस वक्त तो सियासत को छोड़ देते, एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद हो जाते, मुत्तहद होकर अवाम के मसाइल हल करते। ये तो मसाइल दरकिनार इनकी सियासत हो रही है। वफाक कहता है कराची ये करे, कराची कहता है वफाक ये करे, बिलावल कहता है कि जी वफाक से मदद दी जाए, सईद गनी कहते हैं कि पोश एरिया के रहने वाले लोगों का उन घरों से पानी निकालना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने कभी अपने गिरेबानों में झांका है? वोट लेने के लिए तो चले जाते हैं, चाहे पोश इलाका हो, चाहे कच्ची आबादी हो, चाहे गरीब का घर हो, चाहे कोठी हो, बंगला हो, उस वक्त तो वोट की भीख मांगते हैं। आज कहते हैं कि पानी निकालना इनका फर्ज नहीं है, तमाम तर इनका कसूर है। जब पहले से पता था कि कराची में बारिशें आ रही हैं तो निज़ाम क्यों नहीं बनाया गया? अरबों खरबों रुपए कहाँ गए? आज बल्दियाती इदारों के मामलात पूरे हो रहे हैं, वसीम अख्तर को हटा दिया गया है, नया एडमिनिस्ट्रेटर आकर क्या करेगा? माजी को झांके, कराची में हर बड़ी जमात की हुक्मरानी रही है मगर किसी ने कुछ भी नहीं किया। सिंध में भी गो के अलर्ट जारी कर दिया गया है, अल्लाह ताला महफूज रखे। चनियोट में भी कितनी आबादियां ज़मीन जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है, कम से कम 25 आबादियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं, फसलें खड़ी हुई तबाह हो चुकी हैं। गिलगित बिल्तिस्तान के भी यही हालात हैं। भारत है उससे मामला तय नहीं है, भारत ने पानी छोड़ दिया, इन्हें कोई पता नहीं, कोई निजाम नहीं, उसने आगाह नहीं किया, इनको पता नहीं। गरीब अवाम बेचारी डूब के मर गई है, पूरा मुल्क जल थल हो रहा है, कश्तियां चल रही हैं।